रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसके द्वारा हमारी रूह ताजी हो जाएगी। तो मेरे साथ चलिए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19 उसकी 23वीं आयत से आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 वर्सेस 23 ऑनवर्ड्स। यहां इस प्रकार से लिखा है, भला होता मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आगे अय्यूब कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। प्यारे मित्रों, यह था परमेश्वर का वचन, अय्यूब के लिखी हुई, अय्यूब के द्वारा कही गई कुछ बातें हमने पढ़ी है। जैसा हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है अय्यूब की पुस्तक। मूसा ने पंच ग्रंथ लिखे आज से करीब 3500 साल पहले। उससे भी पहले का समय था अय्यूब का समय, और अय्यूब के जीवन की बातों का विवरण है अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब की कहानी से हम सब परिचित हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर का एक भक्त जन था, बहुत धनवान था। उसके धन के बारे में जो बातें लिखी हैं अविश्वसनीय है। लिखा है कि उसके पास 7000 भेड़ बकरियां थी, 3000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, बहुत से दास दासियां। फिर लिखा है उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। अय्यूब एक बहुत धनवान इंसान था, पर धन ने उसको परमेश्वर से दूर नहीं किया, क्योंकि पहली आयत में परमेश्वर ने स्वयं, पवित्र आत्मा ने स्वयं बाइबल में गवाही दी है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बहुत धनवान होने के बावजूद भी अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। पर हम अक्सर यूं देखते हैं कि धन आते ही लोगों के अंदर से परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम ये याद रखें कि धन हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर जितनी हमें आशीष दे, धन दौलत में हमें जितना बढ़ाए, हम अपनी संपत्ति को, धन दौलत को प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के राज्य के कामों में इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन परमेश्वर से हट करके धन पर टिक जाए, अय्यूब की तरह बने। चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही पैसा प्रभु हमें ना दे, हम परमेश्वर की भक्ति कभी ना छोड़ें, सच्चाई से उसकी उपासना कभी ना छोड़ें।
वापस आते हैं हम, बात अय्यूब के करते हैं। अय्यूब धर्मी था, हर बुराई से दूर रहता था, परंतु आगे हम देखते हैं अचानक से अय्यूब के जीवन ने नया मोड़ ले लिया। उसके 10 बच्चे थे, 3 बेटियां और 7 बेटे। हर प्रकार की उसके ऊपर आशीष थी, पर सब कुछ बिगड़ता चला गया। एक ही दिन उसके 10 बच्चे जहां पार्टी कर रहे थे, वहां छत उन पर तूफान के कारण गिरी और 10 के 10 बच्चे एक साथ उसके मौत की घाटी में उतर गए। जो भी उसके पास संपत्ति थी, जो जानवर थे, सब लुट गए। कुछ दुश्मनों ने आक्रमण करके छीन लिया, तो कुछ के ऊपर बिजली गिर गई, सब उसके पास खत्म हो गया। अब उसकी परिस्थिति हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे मर गए, सारी भेड़ बकरियां खत्म, सारे ऊंट खत्म। 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, सब खत्म। जो बैल थे वो खत्म, गधियां थी वो खत्म। लिखा है बाइबल में, ऐसे में भी उसने कभी परमेश्वर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। फिर हम देखते हैं प्यारे मित्रों कि उसका शरीर बीमार हो गया, उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो गए और फोड़ों से मवाद निकलने लगा। वो ठीकरों से अपने आप को खुजाने लगा। इतना अमीर व्यक्ति, इतना धनाढ़ व्यक्ति अब ना केवल गरीब हो, बल्कि वो बुरी तरह बीमार हो गया। इस हद तक बीमार हो गया कि अंततः उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि क्या तू अब भी परमेश्वर को मानेगा? तू परमेश्वर को छोड़ दे, तू परमेश्वर को तज दे और उसके बाद अगर मरता है तो मर जा। प्यारे मित्रों, जीवन साथी, पति या पत्नी हमारे सबसे करीब होते हैं। जब और कोई हमें समझता नहीं है, सब हमें छोड़ देते हैं, तब हमारे घर में हमारा पति या हमारी पत्नी हमें समझने वाला होता है। और हमारा जीवन साथी जब हमारे साथ खड़ा रहता है तो कितना अच्छा लगता है। कोई और हमारे साथ ना हो, हमारा जीवन साथी हमारे साथ हो, तो हम किसी भी मुसीबत को झेल सकते हैं, सामना कर सकते हैं। पर यहां पर क्या हुआ, अय्यूब की पत्नी ने भी अय्यूब का साथ छोड़ दिया और अय्यूब की पत्नी ने कहा तू इस परमेश्वर को छोड़ दे, क्यों करता भक्ति? तुझे भक्ति करने से क्या मिला? अब तू इस परमेश्वर की उपासना क्यों करता है? कोस अपने खुदावन को और तू मर जा। पत्नी जब ऐसा बोल दे तो कौन पति फिर हिम्मत रख सकता है? परंतु अय्यूब एक अलग मनुष्य था। अय्यूब ने कहा तू कैसे पागलों जैसी बात करती है? जब प्रभु ने सुख दिया, सुख तो सारा मैं भुगतता रहा, मैं आशीष पाता रहा, तब तो मैं परमेश्वर की आराधना करता रहा। आज अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख की अनुमति दी है तो क्या मैं परमेश्वर को तज दूं? अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा, अय्यूब सहता रहा। पर प्यारे दर्शकों, वो समय था जब ना तो बाइबल थी, ना लिखा हुआ कोई धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र था, और ना कोई याजक, ना कोई आराधनालय। आज तो हमारे पास पास्टर्स हैं, प्रभु के दास लोग हैं। हम किसी दिक्कत में होते हैं तो पास्टरों के पास जाते हैं, अपना संकट सुनाते हैं और उनसे बोलते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। वो हमें सलाह मशवरा देते हैं। आज हमारे पास बाइबल है, हम उठाकर पढ़ते हैं और बाइबल के द्वारा सांत्वना पाते हैं, हिम्मत पाते हैं। आज हमारे पास चर्च है जहां पर हम जाकर हम संगति करते हैं, लोगों के साथ हिम्मत पाते हैं। परंतु आज से 4000 सालों से भी पहले का वक्त, जब ना व्यवस्था थी, ना धर्मशास्त्र, ना याजक, ना आराधनालय, तब अय्यूब एक अजीब दुविधा में था। क्यों? उस समय लोग अपने विवेक के अनुसार परमेश्वर की उपासना करते थे। लोगों के कॉन्शियंस में, विवेक में एक गवाही थी कि परमेश्वर है, और अपने विवेक की गवाही के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ देयर कॉन्शियंस, दे वर्शिप गॉड, वो परमेश्वर की आराधना करते थे। उस समय लोगों का मानना था कि कर भला सो हो भला, अगर तुम भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। और लोग मानते थे कि अगर तुम परमेश्वर की उपासना करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु की भक्ति करते हो, तो प्रभु परमेश्वर तुम्हारे जीवन को जरूर आशीष देगा। स्वर्ग नरक इन सब का ज्ञान नहीं था।
मृत्यु के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं था। लोगों का मानना यह था कि मृत्यु पर सब कुछ खत्म हो जाता है, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म। अर्थात अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका फल भी इसी जीवन में मिलेगा। अगर हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो उसकी भी आशीष इसी जीवन में। अब अय्यूब एक अजीब दुविधा में था। क्यों? जीवन भर वो परमेश्वर की भक्ति करता आया, खराई से चलता आया, बुराई से अपने आप को दूर रखता आया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का कुछ छीना नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की तनख्वाह नहीं रोकी, किसी गरीब के साथ बदसलूकी नहीं की, कभी अन्याय का साथ नहीं दिया, पूरे मन से परमेश्वर की भक्ति की, यहां तक कि उसके 10 बच्चे प्रभु के भय में चल रहे हैं, इस बात का भी लगातार ध्यान रखता रहा। इतनी सच्चाई के साथ जीने के बावजूद आज जब अय्यूब इस असह्य दर्द में से गुजर रहा है, तो अय्यूब के मन में एक प्रश्न है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अय्यूब के मित्र आए, 3-4 दोस्त उसके आए बड़ी दूर से उसको सांत्वना देने के लिए। अब 4000 सालों से भी पुरानी बात है, तब का जमाना था। तो लोगों ने जब उसके बारे में सुना, अब जो धनवान होता है उसके मित्र भी धनवान होते हैं, तो अय्यूब के जो मित्र थे वो भी काफी धनवान थे। बड़ी दूर से जब उन्होंने सुना तो वो अय्यूब के पास आए, अय्यूब को हिम्मत देने, सांत्वना देने के लिए। पर ये मित्र जब आए और उन्होंने अय्यूब की हालत देखी और उन्होंने जाना कि उन्होंने जो सुना था वो तो कम सुना था। अय्यूब के बच्चे मर गए, सारी संपत्ति लुट गई, शरीर इतना बीमार हो गया, शरीर से बदबू आ रही है, कुत्ते चाट रहे हैं, पड़ा हुआ है, ठीकरों से अपने आप को खुजा रहा है। तब उसके जो मित्र उसकी हौसला अफजाई के लिए आए थे, वे भी उल्टा बोलने लग गए। उन्होंने अय्यूब की हालत देखी और कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सच्चाई से जिए और उसके साथ इतना बुरा हो जाए। अय्यूब, जरूर तेरे जीवन के अंदर कोई बात छिपी हुई है, जरूर तेरे अंदर कोई पाप छिपा हुआ है जिसकी तू सजा भुगत रहा है। प्यारे मित्रों, पत्नी के कड़वे वचनों से जो दुख पहुंचा उसको झेलने वाले इस अय्यूब के जीवन पर मानो पहाड़ टूट आया जब दोस्तों ने उस पर आरोप की उंगली उठा दी। आप जानते हैं कि जिनसे हमें आश्वासन की अपेक्षा होती है, जिनसे हमें प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बात समझेगा, जब वो भी हमारी बात नहीं समझते हैं तो हम पर क्या बीतती है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। जब अय्यूब ने देखा कि उसके करीबी मित्र भी उसके विरुद्ध हो गए और वो भी कह रहे हैं कि तेरे जीवन में कोई पाप छिपा हुआ है, तो अय्यूब बेबस हो गया, अय्यूब दुविधा में फंस गया। अय्यूब ने अपने आप को बहुत बार जांचा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ऐसा हो, और जब भी उसने अपने आप को जांचा उसने ऐसी कोई बात नहीं पाई जहां पर उसने कोई धोखा दिया हो या कोई ऐसा काम किया हो जो सच्चाई के विरुद्ध हो, विपरीत हो। प्यारे मित्रों, ऐसी हालत हो गई अय्यूब की कि अब वो बिल्कुल मरने पर था। 17वें अध्याय के अंदर कुछ आयतें लिखी हैं जहां अय्यूब ने इस प्रकार से कहा। अध्याय 17 उसकी पहली आयत में अय्यूब ने कहा, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। बस अय्यूब को समझ में आ गया, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6, बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। कैसे निराशाजनक वचन, कैसे निराशाजनक शब्द एक भक्त के मुंह से निकल रहे हैं। आगे इस अध्याय की 17वें अध्याय की 11वीं आयत में अय्यूब कहता है, मेरे दिन तो बीत चुके, मेरी योजनाएं मिट गई, जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। मेरी योजनाएं सब मिट गई, मेरे दिन बीत चुके, मेरे मन में जो कल्पनाएं थी सब नष्ट हो गई हैं। अय्यूब वहां पहुंच गया है जहां पर इंसान अब जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका धन कुछ नहीं कर सकता, उसके दोस्त कुछ नहीं कर सकते। अय्यूब उस स्थिति में पहुंच चुका है, अब कोई आशा की गुंजाइश नहीं है। अय्यूब के मन में भी आ रहा होगा कि मैंने परमेश्वर की इतनी उपासना की, उसका क्या फायदा हुआ,
परमेश्वर की इतनी भक्ति की, परमेश्वर का भय माना, सीधाई से जीवन बिताया, मुझे क्या मिला? ये मिला। अय्यूब समझ नहीं पाया। अनेक प्रश्न चिन्हों के बीच में अय्यूब जो है परेशानी में फंस गया, चारों तरफ अंधेरे से घिर गया। कोई आशा की उम्मीद उसको नजर नहीं आ रही। उसको लग रहा है सबने छोड़ दिया, उसको अब लग रहा है परमेश्वर ने भी शायद छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, ऐसे में अय्यूब के जीवन में कुछ बड़ी घटना हुई। जो आयतें हमने पढ़ी 19वें अध्याय के अंदर 23वीं आयत से, 23वीं आयत का अंदाज बहुत अलग है। मायूसी से भरे हुए इन अध्यायों के बीच में अचानक से 19वें अध्याय की 23वीं आयत, वहां पर जो अंदाज है बिल्कुल अलग है। अय्यूब यूं कहता है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता मेरी बातें पुस्तक में लिखी जाती, लोहे की टांकी से सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। अरे, एक बीमार आदमी जो कब्र के मुंह तक पहुंच चुका है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि एक टांग कब्र में है, जो मोहताज है, निसहाय है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। 19वें अध्याय की 13वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे तो अय्यूब की परिस्थिति बड़े ही दर्दनीय शब्दों में वहां पर बहुत सारी बातें लिखी है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ूं, पर 20वीं आयत पढ़ता हूं। वहां लिखा है, मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। मृत्यु से बाल बाल बचा हुआ है, दुबला पतला हो गया, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं। और ऐसा बीमार व्यक्ति अचानक से बोलता है, भला होता, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, और भला होता मेरी ये बात चट्टान पर हमेशा के लिए लिखी जाती। अय्यूब, क्या हो गया? क्या तू ठीक हो गया? क्या तेरी बीमारी दूर हो गई? क्या तेरी बीवी ने तुझे अपना लिया? क्या तेरे दोस्तों ने तुझे गले से लगा लिया? क्या तेरे बच्चे तुझे वापस मिल गए? क्या तेरी लुटी हुई सारी संपत्ति, खोई हुई सारी संपत्ति तुझे वापस मिल गई? तू इतना खुश क्यों है? अब तेरे पास कौन सी ऐसी बात है जो तू सदा के लिए चट्टान पर खुदवा कर लिखना चाहता है? प्यारे मित्रों, ना तो अय्यूब की बीमारी दूर हुई, ना उसकी पत्नी ने उसको अपनाया, ना उसके मित्रों ने उसको गले से लगाया, ना उसके बच्चे उसको वापस मिले, ना उसकी खोई हुई संपत्ति, लूटी हुई, छीनी हुई संपत्ति उसको वापस मिली। क्या हुआ? उसको प्रकाशन मिल गया। उसने परमेश्वर की आवाज सुन ली, उससे परमेश्वर ने कुछ बात की, उसकी आंखों के ऊपर से परमेश्वर ने पर्दा हटाया। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की स्तुति होने पाए। परमेश्वर ने उसकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटाया और उसको कुछ आगे की बातें दिखा दी। मुझे देखने वाले प्यारे अजीजों, दुनिया में सबसे बड़ा धन है परमेश्वर की वाणी। दुनिया में सबसे बड़ा धन है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। अगर हमें पवित्र शास्त्र की कोई बात समझ में आ जाए, पवित्र शास्त्र बाइबल में से अगर हमें कोई दिव्य प्रकाशन मिल जाए, तो यह दुनिया के किसी भी धन से बढ़कर है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य और हमारी चंगाई से बढ़कर है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। परमेश्वर का यह वचन, इसमें जीवन है, सामर्थ है। इसमें वही सामर्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब परमेश्वर ने अंधियारे के बीच में बोला उजियाला हो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार उजियाला हो गया, वही सामर्थ प्रभु के कलाम में है। और अगर हमसे प्रभु बात करे, हमें वचन का प्रकाशन मिल जाए, तो यकीनन ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है। अय्यूब को क्या मिला? अय्यूब को प्रकाशन मिल गया। अय्यूब से परमेश्वर ने बात की, और सबसे बड़ी बात जो अय्यूब को परमेश्वर ने दिखाई, पुनरुत्थान का सच उसको बताया। अय्यूब सोच रहा था अब मैं मरने वाला हूं, और मैं एक बार मर गया तो किताब बंद हो गई और उसके बाद सब कहानी खत्म। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, भक्तों के लिए मृत्यु के बाद भी एक भविष्य है। पुनरुत्थान की सच्चाई, धर्मी जन मृत्यु को पराजित कर कर मृतकों के बीच में से जी उठेगा, महिमा को धारण करके परमेश्वर की उपासना करेगा। यह सच्चाई परमेश्वर ने अय्यूब को बता दी। अय्यूब ने दर्शन में देखा कि एक ऐसा समय भविष्य में आने वाला है जब उसका पुनरुत्थान होगा। मौत को हराकर
वो पुनः जीवित होगा और महिमा को धारण करेगा, एक ऐसा शरीर धारण करेगा जिस पर बीमारी का कोई असर नहीं होगा, और वो हमेशा हमेशा परमेश्वर की महिमा करेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये बात जैसे ही उसने दर्शन में देखी, वो इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना खुश हो गया, उसकी परिस्थितियों के ऊपर से उसकी नजरें हट गई और वो मारे खुशी के बोलने लगा, भला होता कि मेरी ये बात लोहे से चट्टान पर खुदवा कर लिखी जाती, ताकि सारा जमाना पड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जाने। सबसे बड़ी बात उसने क्या कही 25वीं आयत में, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर मेरे लिए खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से करूंगा, कोई दूसरा नहीं। प्रभु की स्तुति होने पाए। अब अय्यूब को समझ में आ गया, उसकी भक्ति बेकार नहीं है, उसने जो परमेश्वर की उपासना की है वो बेकार नहीं है। अगर उसके जीवन में इतनी बुराइयां आई हैं, तो अय्यूब ने बुराइयों से भी बढ़कर एक सत्य को जान लिया है कि बुराइयों को भलाई में बदलने वाला, बुराइयों के बीच में से भलाई को पैदा करने वाला एक परमेश्वर है उसका, जिसकी वो उपासना करता है, और वो परमेश्वर उसके लिए जीवित है। तब वो कहता है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जहां अय्यूब को लगा था सबने उसको छोड़ दिया, जहां अय्यूब को लग रहा था कि वो अंधियारे में टटोल रहा है, यहां तक कि परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया, जहां अय्यूब को लग रहा था मौत के साथ उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, वहीं पर अय्यूब के विचार बदल गए, उसका रवैया बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। जैसे ही परमेश्वर ने उसकी भीतरी आंखें, उसकी रूहानी आंखें खोली और अनंत की सच्चाइयां उसके ऊपर प्रकट की, अब अय्यूब जान गया परमेश्वर दूर नहीं, परमेश्वर उसके समीप है, उसका उद्धार करने वाला, उसका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जीवित है और उसके करीब है। अय्यूब ने अपनी परेशानियों के ऊपर से अपनी आंखों को हटाया, अपनी दिक्कतों के ऊपर से आंखों को हटाया, और ऊंचे शब्द से उसने कहा, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज मैं आप सबसे यही कहूंगा, परिस्थितियों के ऊपर से नजर को हटाएं, अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर पर अपने नजरों को टिकाएं, और परिस्थितियों के बीच में, दुखों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, परेशानियों और बीमारियों के बीच में अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर का दर्शन पाएं, और चिल्ला चिल्ला कर उसकी आराधना करते हुए कहें, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब आप इस तरह परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब आपके साथ भी वही होगा जो अय्यूब के साथ हुआ। बाद में हम देखते हैं अय्यूब का शरीर चंगा हो गया, मृत्यु की घाटी में से पुनः वो लौट कर आ गया, उसकी पत्नी ने उसको अपनाया, परमेश्वर ने फिर उसको 10 बच्चे दिए, और जो कुछ उसका लुटा था, सारी संपत्ति दुगनी परमेश्वर ने उसको लौटा दी, और जो कह रहा था मैं कब्र में जाने वाला हूं, वो उसके बाद 140 साल और जीवित रहा। जब हम परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, नया प्रकाशन पाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो निश्चय ही हमारा छुड़ाने वाला हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। मेरा विश्वास यह है और आपको यह आश्वासन देता हूं, आपका छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है और वो हमारे लिए काम करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष देवे। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। दानियल के जैसे शेरों की मान,
शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला, दानियल के जैसे शेरों की मान, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे, सामने गोलियत हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे। ईश मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। ईश मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। आशा करता हूं कि आज के रेज ऑफ होप के इस एपिसोड के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। प्यारे मित्रों, हमें कॉल करना ना भूलें, अपने सुझाव हमें दें और आपका जो भी प्रार्थना विषय है वो हमारे साथ बांटें। हमारा एक प्रेयर टावर चलता है जिसका नाम है शिफा प्रेयर टावर। आप जो भी विषय हमें देते हैं उसके लिए हम कम से कम 1 महीने तक प्रार्थना करते रहते हैं और हमारे कई प्रार्थना विषयों का परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जवाब दिया है। कई बार जब आप फोन कॉल करते हैं तो हमारा नंबर बिजी आता है। हिम्मत ना हारे, आप एक SMS भेज दें। आपका जो भी फोन कॉल हमारे पास आता है उसका हम रिप्लाई करेंगे। पहले संदेश सुने, वचन सुने, उसके बाद ही आप फोन कॉल करें। प्यारे मित्रों, रेज ऑफ होप शिफालय कलीसिया का एक विश्वास का कदम है। साधारण विश्वासी इस सेवा को चला रहे हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाते हैं तो आप भी हमें आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे खर्च बहुत आता है। आपका दान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप झिझके ना। परमेश्वर जो दिल को देखता है, आप जो भी सहयोग देंगे उसका परमेश्वर आदर करेगा और हम भी आदर करेंगे। शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।